Hello bachcho, let's read this question. The question says after telophase 1 cells enter a brief stage. वो कह रहा है जब एक सेल टीलोफेज 1 कंप्लीट कर लेती है तो उसके बाद वो एक ब्रीफ स्टेज पे जाती है। उस ब्रीफ स्टेज का नाम क्या है और उस दौरान क्या क्या चीजें हो रही है वो हमें बतानी है। तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज मियोसिस। जब हम मियोसिस की बात करते हैं ये एक ऐसे टाइप का सेल डिवीजन है जिसे हम रिडक्शन सेल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इस दौरान जो डॉटर सेल्स होती हैं उनकी प्लॉइडी हाफ हो जाती है एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल। अब ये जो मियोसिस का पूरा प्रोसेस होता है उसको आप टू डिविजन्स में डिवाइड करते हो। सबसे पहले आता है आपके पास मियोसिस 1 और उसके बाद आता है आपके पास मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक ब्रीफ सी छोटी सी एक स्टेज आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसका नाम होता है इंटरकाइनेसिस। इस इंटरकाइनेसिस को आप इंट्रा मियोटिक इंट्रा मियोटिक इंटरफेस के नाम से भी जानते हैं। इंट्रामियोटिक इंटरफेस हम इसे क्यों कह रहे हैं, ध्यान से समझना। इंट्रा का मतलब होता है बीच में, मियोटिक का मतलब है दो मियोसिस। इंट्रामियोटिक का मतलब क्या है कि दो मियोसिस, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में आने वाली इंटरफेज। इंटरफेज क्या होता है, प्रिपरेटरी फेज। तो एक ऐसा फेज है जहां पे एक सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 के लिए। क्लियर हो गई बात। इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होते हैं उसमें कौन कौन से इवेंट्स आते हैं। जब मैं यहाँ पे लिखती हूँ मियोसिस 1 तो उसमें चार इवेंट्स आएंगे। कौन कौन से, सबसे पहले आएगी प्रोफेज 1। प्रोफेज 1, देन वी हैव मेटाफेज 1। हम 1 क्यों लिख रहे हैं, ये डिनोट कर रहा है कि हम मियोसिस 1 की मेटाफेज की बात कर रहे हैं। थर्ड हम बात करेंगे एनाफेज 1। सिमिलरली हम जो लास्ट स्टेज है दैट इज टीलोफेज, उसके आगे भी क्या लिख देंगे, 1। अब इस टीलोफेज 1 के बाद क्या होगा, एक्चुअल में आपका इंटरकाइनेसिस होगा। और इस इंटरकाइनेसिस के बाद अल्टीमेटली आपका जो मियोसिस 2 है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमारे पास मियोसिस 1 में नेम थे वैसे ही यहाँ पर होगा। बस फर्क क्या होगा, हम उस स्टेज के आगे 2 लिख देंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा, टीलोफेज 2 आ जाएगी। समझ में आई बात। आइए हम इंटरकाइनेसिस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसी को जब हम समझेंगे तो उसके बेसिस पे ही हम इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है वो बता पाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा इंटरकाइनेसिस है, जैसा कि मैंने बताया, इसको आप इंट्रामियोटिक फेज भी कह सकते हो या इंट्रामियोटिक इंटरफेज भी कहते हो। ये एक ऐसी स्टेज है जो कि, ध्यान से अगर आप देखें, किसके बीच में आएगी, टीलोफेज 1 और प्रोफेज 2 के बीच में आती है। क्लियर हो गई ये बात। ये एक इस तरह का गैप है जो कि बेसिकली मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में आता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका जो भी आरएनए होता है, प्रोटीन्स होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो, अगर हम बात करें किसी एनिमल सेल की, तो उसमें जो सेंट्रियोल है उन सब का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कहाँ होगा, इस वाली फेज में होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कोई भी आरएनए बनाना है, कोई भी प्रोटीन बनानी है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन करना है, सारा का सारा कब होगा, इंटरकाइनेसिस में होगा। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंटरकाइनेसिस की वो क्या है, ये एक ऐसा फेज है जहां पे कभी भी आपको डीएनए का रेप्लिकेशन होते हुए नजर नहीं आएगा। डीएनए रेप्लिकेशन नेवर टेक्स प्लेस इन केस ऑफ इंटरकाइनेसिस। यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है वो इलोंगेट करेंगे, बट वो कोई क्रोमेटिन फाइबर्स वगैरह नहीं बनाएंगे। कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन आपको इस स्टेज में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो सेंट्रियोल की, जो कि एक एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, उसका डुप्लीकेशन, उसका रेप्लिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। जो भी आरएनए प्रोटीन्स चाहिए मियोसिस 2 के लिए सेल को, उसका यहाँ पर क्या होगा, सिंथेसिस होगा। बट कभी भी डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ नहीं देखने को मिलता। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। वो कह रहा है आफ्टर टीलोफेज 1 सेल्स एंटर अ ब्रीफ स्टेज। ए ऑप्शन में दे रखा है कॉल्ड इंटरकाइनेसिस, यस ये बात ठीक है। ड्यूरिंग विच देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन, यस।
ये इंटरकाइनेसिस कहते हैं और वहां पे कोई भी रेप्लिकेशन डीएनए का हमें देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। सेकंड ऑप्शन में वो कह रहा है कॉल्ड इंटरकाइनेसिस ड्यूरिंग विच डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स। नो, अभी मैंने बताया डीएनए रेप्लिकेशन कभी नहीं होगा इन केस ऑफ इंटरकाइनेसिस। कॉल्ड इंटरफेस नहीं, हम इसको इंट्रामियोटिक इंटरफेस कह सकते हैं, बट अगर हम नॉर्मल इंटरफेस की बात कर रहे हैं तो ये तो एक इंटरफेस क्या हो गया। जब हम किसी भी सेल डिवीजन की बात करें तो हम उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटरफेस और एम फेस। तो इंटरफेस तो नॉर्मल हो गया, जब जब माइटोसिस या मियोसिस शुरू भी नहीं होता उससे पहले जो प्रिपरेटरी फेज होता है उसको आप इंटरफेस कहते हो। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, और लास्ट में भी यही दे रखा है कॉल्ड इंटरफेस, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।